अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो हैरिस सुल्तान ने एक वीडियो बनाई है और उसमें ये दावा किया है कि मेरे सुनने वाले एक शख्स ने इस्लाम जो है वो छोड़ दिया। यानी जो शख्स पहले मुझे सुनता था, फिर उसने हैरिस को सुना और फिर उसने इस्लाम छोड़ दिया। अभी हम इस वीडियो पे भी आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहता हूँ पूरे यकीन के साथ, जो भी शख्स मुझको सुनेगा, मेरी वीडियोस के आर्ग्यूमेंट्स को देखेगा, उन्हें समझेगा, तो जो कोई भी शख्स जिसका दिमाग डेड नहीं होगा, जिसका ब्रेन डेड नहीं होगा, वो कभी भी हैरिस को सीरियसली ले ही नहीं सकता। जो शख्स मुझे सुनेगा, मेरी वीडियोस में रखे गए आर्ग्यूमेंट्स को सुनेगा, मेरी वीडियोस में रखे गए एविडेंसेस को देखेगा, वो शख्स हैरिस को सीरियसली नहीं ले सकता। और ऐसा हो चुका है। ठीक है, मेरी ऑडियंस के लिए हैरिस सुल्तान सिर्फ एक जोक बन चुका है। हैरिस सुल्तान एक जोक के सिवा कुछ नहीं है मेरी ऑडियंस के लिए। और कुछ एथियस्ट भी कहते हैं कि हैरिस सुल्तान के इस्लामिक कंटेंट पे बिलीव मत करना। तो आप लोग भी कमेंट में बताना, क्या अब हैरिस सुल्तान आप लोगों के लिए एक जोक बन चुका है या नहीं। और अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत सारा कंटेंट आना है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब चलते हैं वीडियो की तरफ जो हैरिस ने बनाई है, उसको सुनते हैं। मैंने आपको भेजा है व्हाट्सएप पर, अगर वो दिखा दें। एक लड़के ने इस्लाम छोड़ा है तो उसने कहा अब तक पैगाम पहुंचा दूंगा। अच्छा चले। और वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग जगह पे उसने ये बात लिखी है, वो बताता हूँ मैं आपको। सैयद मोहम्मद साहब कह रहे हैं चैनल नेम हाँ अबू जोकर। लगता है आपने इस्लाम पर यकीन आपका इस्लाम पर अपना इस्लाम पर यकीन नहीं है। जिस दिन साइंसदान अपनी साइंस को इस्लाम और कुरान के साथ रिलेट करेगा उस दिन मैं गे मान जाएंगे इस्लाम इज रियल। गुजार भाई अगर आप कमेंट मेरा पढ़ लो तो प्लीज हारिस भाई और गालिब भाई को भी कहिएगा कि पाकिस्तान से 20 साल का लड़का एथियस्ट हो गया है। पहले मेरे पास इस्लाम छोड़ने की ज्यादा रीजन नहीं थी, पर आपने हमें रीजन दे दिया, आपका शुक्रिया। मुहा मोहम्मद की ये 11 शादियां 9 क्लास में 16 साल की उम्र में बहुत तंग करती थी। तो ये लो जी, ये जो अबू जोकर है, इस तरह के मैं पहले भी इस तरह के मैसेजेस आए हैं अबू जोकर के मानने वाले, हमें नहीं कोई मिलता ऐसा मैसेज। तो जिस भी भाई ने ये कमेंट किया है कि जिस दिन साइंसदान कुरान को और साइंस को रिलेट करेंगे उस दिन मान जाऊंगा इस्लाम इज़ रियल। वेल, मेरे समझ नहीं आया ये भाई कहना क्या चाह रहे हैं। साइंटिस्ट अपनी डिस्कवरीज पे ध्यान दें या वो कुरान पे ध्यान दें, मेरे समझ नहीं आ रहा ये भाई कहना क्या चाह रहे हैं। इन्होंने मेरा कंटेंट देखा ही नहीं। क्लियरली इस कॉमेंट से साफ पता चलता है, मेरा कभी भी दावा ये नहीं है कि आप कुरान को पढ़कर साइंटिफिक डिस्कवरीज कर सकते हो, कुरान से आपको बहुत ज़्यादा साइंटिफिक नॉलेज मिलेगी। मैं कभी भी ये दावा नहीं करता हूँ। इनके कमेंट में मेरे जो कंटेंट को लेकर जहालत है वो साफ दिख रही है। तो अब सवाल ये बचा कि क्या ये शख्स जो है वो मुझे सुनता था और उसके बाद इसने इस्लाम को छोड़ा। वेल, ऐसा नहीं है। इस शख्स ने जो सबसे पहला मेरे चैनल पर कमेंट किया था वो इस वीडियो पे किया था, ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने पहले। और जब इस शख्स ने सबसे पहली बार मेरे चैनल पे कमेंट किया था उस टाइम भी ये एक मुल्हिद ही था। आप पढ़ सकते हैं इसका कमेंट। जब इसने सबसे पहली बार मेरे चैनल पे कमेंट किया था तब ये शख्स एक मुल्हिद ही था। तो हैरिस सुल्तान, बिना रिसर्च के, बिना पता करे वीडियोस बनाना छोड़ दो। इससे तुम्हारा और तुम्हारी डूबती हुई क्रेडिबिलिटी का दम निकल रहा है। और ये मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ। मुझे तो बड़े बहरूपिये मैसेज करते हैं कि भाई मैंने इस्लाम को डिफेंड करने के लिए हैरिस सुल्तान से और ज़फ़र से और नीरज अत्री को एक्सपोज करने के लिए चैनल बनाया है, इस चैनल को चेक करके इसको प्रमोट करो। ठीक है, जब मैं इनका चैनल जाके चेक करता हूँ तो उसमें इतने बोंगे आर्ग्यूमेंट्स दिए गए होते हैं, इतने सिंपल क्वेश्चंस को इतनी बोंगी तरीके से डिबंक किया गया होता है, तो मैं समझ जाता हूँ कि ये शख्स मुसलमान है ही नहीं, क्योंकि ये तो इतने सिंपल आर्ग्यूमेंट्स को इतने बोंगे तरीके से डिबंक कर रहा है। तो मैं ऐसे चैनल्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता, मैं उनको इग्नोर कर देता हूँ। और फिर यही शख्स मुझको 5 से 6 महीने बाद मैसेज करके कह रहा है कि अब तो मैं एथियस्ट हो गया, पहले मैं मुसलमान था। तो इसकी ट्रिक मेरे पे वर्क नहीं करी। इस तरह के मैसेजेस, इस तरह के फ्रॉडियों के मैसेजेस, इस तरह के सब्जेक्टिव मोरालिटी वाले गधों के मैसेजेस मेरे पास बहुत आते हैं कि भाई मेरे चैनल को प्रमोट करो। अब फिर ये लोग क्या कहेंगे, हैरिस सुल्तान के चैनल पे जाएंगे, उसको इंटरव्यू देंगे कि मैं इसे सुनता था, मैं उसे सुनता था और अब मैंने इस्लाम छोड़ दिया। हालांकि सच बात ये है, ये लोग केवल मुसलमान ख़ानदान से होते हैं, इनका इस्लाम से, इस्लाम के बारे में कोई नॉलेज इनको नहीं होती। तो ब्रेन डेड ज़ॉम्बी, इसने मुझे सुन के इस्लाम नहीं छोड़ा। ये तो मेरे चैनल पर जब सबसे पहली बार इसने कमेंट किया तो तब ही ये एक मुल्हिद था। मुझे तो हंसी आती है बाबू जोकर वगैरह पे, तो हम खैर बिल्कुल भी कोई बात नहीं कर सकते। वो तो हंसी, वो तो लिटरली वो कहता है
वो कहता है वो कुरान की आयत है ना, अल्लाह में आसमान फाड़ के नीचे आखिरत वाले ज़माने से फरिश्ते आएंगे, तो कहता है कि द बिग रिप का जिक्र हो रहा है, द बिग रिप व्हिच इज अ थियोरेटिकल स्टेट ऑफ द यूनिवर्स इन 100 ट्रिलियन ईयर्स। कहते हैं ये द बिग रिप है, तो 100 ट्रिलियन ईयर्स बाद ही वाकया होना है। अब इनके साथ क्या करें यार, अब इनके साथ क्या बदला है इनके साथ। हालांकि जो भी बेचारे ये सारे ज़ॉम्बीज़ बैठ के एक दूसरे को खुश करते रहते हैं, एक दूसरे की हौसला अफजाई करते रहते हैं। जाहिलो, कुरान के अंदर 5 से 6 आयतें ऐसी हैं जिसमें आसमान फटने की बात हमको मिलती है, जिनमें से कुछ आयतें जब हम पढ़ते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि ये बिग रिप की बात नहीं हो रही, ये किसी अलग इवेंट की बात हो रही है। लेकिन कुछ आयतों को पढ़ने से ऐसा लगता है कि ये शायद ये बिग रिप की ही बात हो रही हो। ठीक है, हम 100% श्योर नहीं हो सकते कुरान की आयतों को लेके, लेकिन कुछ आयतों को पढ़ने से ऐसा लगता ज़रूर है कि ये बिग रिप की ही बात हो रही है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे इस यूनिवर्स का एक्सपेंशन जो है वो लगातार एक्सेलरेट कर रहा है, बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह साइंटिस्ट डार्क एनर्जी को मानते हैं। तो जैसे जैसे हमारा ये यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, एक समय ऐसा आएगा जब डार्क एनर्जी की पावर इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी होगी कि एटम्स खुद को होल्ड नहीं कर पाएंगे और हर एक एटम जो है वो रिप कर जाएगा, इस यूनिवर्स की हर एक चीज़ रिप कर जाएगी। इस आइडिया को कहते हैं द बिग रिप। In another scenario, the strength of dark energy might increase over time, becoming so strong that it would tear apart everything within the galaxies, from stars to planets to matter of all kind. If the dark energy grows with time, then ultimately even atoms will get ripped apart when there's enough dark energy between the nuclei and the electrons to rip space apart. The big rip. Theoretical state of the universe in 100 ट्रिलियन ईयर्स। कहते हैं ये द बिग रिप है, तो 100 ट्रिलियन ईयर्स बाद ही वाकया होना है। अब इनके साथ जो साइंटिस्ट कहते हैं वो ये कहते हैं कि 20 to 22 बिलियन ईयर्स में बिग रिप हो सकता है, अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट कैलकुलेशन। What happens when you stretch fabric? There's a point where it doesn't stretch anymore and it rips. That's in between 20 and 22 billion years from now if the cosmic acceleration goes unchecked. और कुछ साइंटिस्ट तो ये भी कहते हैं कि बिग रिप 2.8 बिलियन ईयर्स में हो सकता है, उनकी कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग। इस तरह के पहले भी इस तरह के मैसेजेस आए हैं अबू जकर के मानने वाले, हमें नहीं कोई मिलता ऐसा मैसेज कि जो कहे कि हाँ भाई पहले मैं एथियस्ट था तो मैंने अबू जोकर की माइंड बॉगलिंग लॉजिक सुन के, हमारे एथियस्ट इतने नेक्स्ट लेवल के होते हैं इंटेलिजेंट के, आई मीन सीरियसली ये तो पटंटू जो हैं इनके तो कोई लेवल ही नहीं है। ये कहाँ हमारा मुकाबला। मुझको तो पर्सनली बड़े मैसेजेस आते हैं कि मैं पहले एथियस्ट था, एथियज़म की तरफ जा रहा था, फिर मैं अगेन मुसलमान हो गया, तो मुझको तो मैसेजेस आते हैं। ठीक है, और तुम मेरी ऑडियंस के लिए तो एक जोक बन चुके हो। कमेंट्स में आप ज़रूर बताना किस किस के लिए हारिस सुल्तान जोक बन चुका है। और दूसरी बात यह है कि हम लोगों को जो पहले एथियस्ट थे फिर बाद में मुसलमान हुए, उनको हाईलाइट करने के पैसे नहीं मिलते। जिस तरीके से तुमको कुछ एक्स मुस्लिम को हाईलाइट करने के पैसे मिलते हैं ना, और वो एक्स मुस्लिम भी फ्रॉड होते हैं, फेक होते हैं, उनको भी मैं इंशाल्लाह आने वाले कुछ समय में एक्सपोज करूँगा। तो हमको इसके पैसे नहीं मिलते, उन लोगों को हाईलाइट करने के पैसे नहीं मिलते। इसी वजह से हम लोग उनको करते भी नहीं, क्योंकि अल्लाह नोज़ द बेस्ट। अगर वो मुसलमान है तब अल्लाह बेहतर जानता है, अगर नहीं है तब अल्लाह जानता है, हम उनको हाईलाइट नहीं करते। ठीक है, तुमको इसके पैसे मिलते हैं, इस वजह से तुम एक आदमी तुम्हारे पास 10 बार आ जाए, तुमको पता भी नहीं चलेगा कि वो 10 बार आके स्टोरी सुना के जा रहा है, और तुम उसको हाईलाइट कर दोगे, रोजाना वीडियो बना दोगे। अब इनके साथ क्या करें यार, अब इनके साथ क्या बदला है इनके साथ।